गई। एक यात्रा श्रीमान अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में संदेश यात्रा कांग्रेस की, और दूसरी यात्रा है हमारी श्रीमती वसुंधरा राजे के नेतृत्व में स्वराज संकल्प यात्रा। अब इन दो यात्राओं में भेद करना आपके लिए बहुत आवश्यक है, बहस करना आवश्यक है, और जिस रोज वोट पड़े उस रोज किस यात्रा के पक्ष में वोट देना है, ये फैसला अभी से लेकर चलना है। मैं अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि भाई आपकी यात्रा का संदेश क्या है? आप क्या इस यात्रा में ये संदेश लेकर आ रहे हैं कि मेरी सरकार मेरे से नहीं चल रही है, और मेरी सरकार के विधायक, कांग्रेस के विधायक प्रकाश चौधरी को भी अपना काम कराने के लिए टावर पर चढ़ना पड़ा? वो टावर पर चढ़े कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस का राज। तो क्या ये संदेश देने आ रहे हैं कि आपको अपना काम कराना हो तो टावर पर चढ़ो? क्या अशोक जी गहलोत से पूछना चाहता हूं, आप ये संदेश देने आ रहे हैं कि केंद्र का एक मंत्री लाल सिंह जी कटारिया वो अपना काम कराने के लिए या सही तफ्तीश कराने के लिए एक पुलिस स्टेशन के खिलाफ 7 घंटे तक जो है वो धरना देते हैं? क्या आप जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि आपका भी अगर पुलिस से कोई काम नहीं अड़े तो आप मेरे केंद्रीय मंत्री की तरह आप भी धरना दीजिए? क्या आप ऐसा कोई संदेश ला रहे हैं कि दिन प्रतिदिन आज महंगाई बढ़ रही, क्या आप महंगाई को रोकने का नुस्खा लेकर आ रहे हैं, कोई संदेश लेकर आ रहे हैं? कि क्या आज आप जो है जब भ्रष्टाचार का ताला ऊपर से लगाकर नीचे बैठे, मतलब आज सारे देश में भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, और उस भ्रष्टाचार को करने वाले केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय अधिकारी, उस भ्रष्टाचार को करने वाले राजस्थान के मंत्री, राजस्थान के अधिकारी। तो क्या आप ये संदेश लेकर आ रहे हैं कि भाइयों मुझको वोट दो, मैं इस भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाऊंगा? कि आपके पास कोई नुस्खा हो कि केंद्र में और राजस्थान में होने वाले भ्रष्टाचार को रोकने का आपके पास कोई नुस्खा हो तो जनता के पास नहीं? क्या आप ये संदेश देने आ रहे हैं कि राजस्थान में सर्वत्र कानून और व्यवस्था बिगड़ चुकी है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं, किसी तरह का कोई न्याय का काम कराना हो तो जनता को धरना देना पड़ता है, गांव में सफाई नहीं धरना देना पड़ता है, सड़क टूटी हुई है धरना देना पड़ता है, पेंशन ठीक नहीं धरना देना पड़ता है? तो क्या आज ये संदेश लेकर आ रहे हैं कि राजस्थान में सरकार का कोई काम हो तो सरकार का सारा प्रशासन आज ठप हो चुका है, इसलिए ये संदेश लेकर आया हूं भाई कि सरकार में काम कराना हो, जहां भी काम कराना हो वो धंधे दो, संघर्ष करो? ये यात्रा का उद्देश्य क्या है? 4.5 साल तक उन्होंने राज किया है, और 4.5 साल के राज में एक समस्या होनी चाहिए थी कि जनता के वो मकान करें। क्या आज आप ये उद्देश्य संदेश लेकर आ रहे हो कि जनता की क्रय शक्ति, भाई और बहनों, इस क्रय शक्ति को समझो, हमारा जो आम आदमी खड़ा है उस आम आदमी के हाथ में महीने में कितना पैसा आ रहा है जिससे कि वो अपना परिवार चला सके, तो रसोड़ा चला सके, दवा का इंतजाम कर सके, पहनने का इंतजाम कर सके, शिक्षा का इंतजाम कर सके? क्या कोई क्रय शक्ति जनता के हाथ में आमद हो? ऐसा कोई संदेश लेकर आ रहे हो? ये सवाल मेरे हैं, जिनका जवाब जो है श्रीमान अशोक जी गहलोत को देना चाहिए। अब दूसरी तरफ ये शिक्षक के लिए वसुंधरा राजे दिल्ली 2003 में आई थी वसुंधरा राजे, परिवर्तन यात्रा चली थी सारे राजस्थान में, हम सब उस समय साथ थे, और जब नई आई मुख्यमंत्री के रूप में घोषित की गई और राजस्थान की जनता ने 120 सीटें वसुंधरा जी के पक्ष में देकर के उनको पूर्ण बहुमत का शासन दिया, और पूर्ण बहुमत का शासन दिया। 5 साल के बाद चुनाव है, उस चुनाव में राजस्थान की जनता ने न तो कांग्रेस को बहुमत दिया और न वसुंधरा जी को बहुमत दिया, और वसुंधरा जी को कांग्रेस से पीछे रख दिया। ये है आज की
स्वराज संकल्प यात्रा वसुंधरा जी आ रही है। ये पता लगाने के आखिर मेरी सरकार से क्या कर्तव्य है। वसुंधरा जी आ रही है, ये पता लगाने के लिए कौन सी कमियां थी जिससे कि जनता ने उसको बहुमत नहीं दिया। वसुंधरा जी आ रही है कि मैं स्वराज को सुनिश्चित करना चाह रही है। आज सारे राजस्थान में स्वराज है, उस स्वराज को मैं स्वराज में बदलना चाहती हूँ। तो वसुंधरा जी ये संदेश लेकर आ रही है कि मैं कोई घंटे ग्रामीण बिजली दूंगी। वसुंधरा जी ये संदेश लेकर आ रही है कि किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और वसुंधरा जी ये संदेश लेकर आ रही है कि पिछली बार इलाहाबाद किस तरह की कौन सी गलती रही जिससे कि उसको बहुमत नहीं मिला। ये है उसकी यात्रा का उद्देश्य। और उस यात्रा के उद्देश्य के भाई और बहनों, मैं कोई 17 दिन से उसके साथ हूँ और 17 दिन के साथ में मैंने आदिवासी एरिया में तूफान देखा है। तूफान आपने अखबार में देखा, मैंने प्रत्यक्ष देखा है। मैंने प्रत्यक्ष देखा 4 अप्रैल को 4 बजे में, मैं पिछले 2003 में भी 4 अप्रैल को यात्रा का हुआ था। तो मैंने प्रत्यक्ष देखा कि जिस तरह से तूफान एक महान एक जज्बा जो राजस्थान में पैदा हुआ है वो हुआ है कि अब हमको अशोक गहलोत की सरकार नहीं चाहिए। वसुंधरा जी तुम आ जाओ, फिर से हम आपको राजस्थान की जनता का जो है विश्वास देंगे और आपको बहुमत देकर के, बहुत विशाल बहुमत देकर के, और आपको राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये जज्बा चल चला, ये तूफान चल चला, ये सभी तय चले। और मैं जहां जाता हूँ आपको देख रहा हूँ सर्वत्र इस गर्मी में हमारे अशोक जी गहलोत गए थे आदिवासी एरिया में। वसुंधरा जी के मीटिंगों में जितने लोग आते थे उसके आधे और आधे से भी कम। भाई क्यों लगा रहे हो यार, क्या है तो आजकल कोई भरोसा ही नहीं। कहाँ से कौन वक्त छोड़ के चला जाए देश में, कोई भरोसा ही नहीं। तो कहीं इस मीटिंग में तो बमबारी की स्थिति नहीं पैदा हो रही है, तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ। तो भाइयों बहनों, ये है आज के मुद्दे। सवाल एक उद्देश्य, वसुंधरा लागे कमल विशाल और मांग रहा है राजस्थान। ये उद्देश्य लेकर के और आप सबको काम करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।